Good morning, class. This is Sakshi Kesarwani from Lokmanya Tilak School. Science, Chapter 16, Electric Current and Simple Circuit. Electricity is one of the most useful form of energy. It is used to run various appliances such as television, music system, computer, refrigerator, heater, so on. Electrical energy can be transformed into several other form of energy. It is in a light bulb. Electrical energy is formed into heat and light energy. In a fan, it is transferred into a mechanical energy. In a television, it is transferred into a light and sound energy. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी क्या एक तरह की एनर्जी है जो कि हम लोग उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी अप्लायंसेस को जलाने में या उसको यूज करने में मदद मिलती है. जैसे सारी चीजें जितने भी आप घर में यूज करते हैं वो सारी चीजें. इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स फ्लो. इलेक्ट्रिक कैसे बह रही है, वो क्या है, उन सब चीजों के बारे में देखेंगे और वो कैसे बहती है एक जगह से दूसरी जगह वो चीज. When there is a flow of electrical charge through a conductor, it is termed as electric current. Electrical charge flow through a circuit if there is a source of electric current, a conducting material and an unbroken circuit. The electric charge refer to the negative charge or the electrons that follow through a conducting material such as a metal wire. Electric current क्या है? When there is flow of electric charge, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर का मतलब ये होता है कि अगर आप मतलब ऐसी वो वस्तुएं या वो मेटल या वो पदार्थ जहां से इलेक्ट्रिक करंट को पास करने में मदद मिलती है या वो जो अपने अंदर आसानी से कोई भी करंट को पास कर सकता है. जैसे अगर आप लकड़ी में करंट लगाने की कोशिश करोगे तो लकड़ी में तो नहीं लगेगी करंट. कंडक्टर में जैसे कि अगर आप लोहे की तार पकड़ लो या लोहे से आप किसी वायर को टच करो जिसमें करंट आ रहा हो तो वो उसमें बहुत जल्दी झटका भी लग सकता है और करंट भी लग सकता है. तो वो सारे मेटल्स क्या हो सकते हैं? कंडक्टर कहलाते हैं. इट इज टर्म इलेक्ट्रिक करंट. आपके पास इलेक्ट्रिक करंट बह रही है एक सर्किट में. सर्किट क्या होती है? हमेशा एक जैसे कि एक साइड में बैटरी लगी होगी, फिर वो तार घूम के जाएगा, फिर जो अप्लायंसेस जलाने होंगे वो जलेगा, फिर दूसरी तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव लगा के पूरे सर्किट बनाई जाती है. तो वो सर्किट अगर पूरी तरह से बंद है, अनब्रोकन है, तो वो क्या हो जाती है? उसमें इलेक्ट्रिक करंट बहती है. और इलेक्ट्रिक चार्ज कौन होते हैं? हमारे निगेटिव, यानी ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है जो कि अगर एक जगह से दूसरी जगह बहता है तभी इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट होती है. इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो आप करंट नहीं बह सकते. और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, यानी ये किस तरह का होता है? वो निगेटिव होता है. यानी इसको ऐसे लिखा जाता है, ई बना के ऊपर माइनस, यानी ई से इलेक्ट्रॉन ऊपर माइनस लगा देते हैं ताकि वो रिप्रेजेंट करता. अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन uninterrupted path through which electric current flow. For an electric current to flow, the following conditions are necessary: a source of electric current, a cell or battery, a conducting material such as metal wire, and an interrupted path for the flow of charge. देखो, अगर आपको कोई चीज जलानी है, जैसे मैंने भी बताया कि अगर आपको कोई चीज जलानी है तो उसके लिए कोई ना कोई अप्लायंसेस तो होनी चाहिए कि आप जलेगी कैसे. आपके घर में बिजली आ रही है तो उसका मतलब है बिजली पावर हाउस से आ रही है, तो आपके घर पे आ रही, फिर आपका कोई ना कोई अप्लायंसेस चल रहे हैं. यहाँ पे अगर आपको छोटी सी बात में या छोटी सी में देखना है कि कैसे करंट फ्लो कर रहा है, तो आप एक बैटरी लीजिए, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से दो तार लेके जाइए और उसको एक बल्ब से जोड़िए. बल्ब से जोड़ने के बाद उसके बीच में स्विच लगा दीजिए. आप कुछ भी लगा सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, नहीं तो डायरेक्ट भी लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर ज्यादा वोल्ट का होता है तो बल्ब फ्यूज भी हो सकता है. तो आप क्या करते हैं? स्विच लगाते हैं. स्विच से ऑन अगर करते हैं तो आप बैटरी क्या करती है? बैटरी भी क्या है? एक तरह की इलेक्ट्रिकल ही तो है, इलेक्ट्रिकल चार्ज है. वो क्या कर रही है? उस बल्ब को जलाने के लिए उसको लाइट चार्ज यानी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है. A simple electric circuit may be made using a cell, a wire, and bulb. When a electric is complete, the bulb glow. If any of the above condition is not fulfilled, the circuit is not complete and the bulb will not glow. For example, if the metal wire is broken, replace with the rubber
band non-conductor or the cell is not connected, the bulb will not glow. मतलब कहने का मतलब वो कह रहा है कि ये सर्किट पूरी तरह से प्रॉपर बनी होनी चाहिए, तभी वो बल्ब क्या करेगा, जलेगा, अदरवाइज वो नहीं जलेगा। प्रॉपर में क्या चाहिए आपको, मेटल का ही तार चाहिए। मेटल का तार का मतलब कंडक्टिंग वायर ही चाहिए, यानी जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सके वैसे कोई वायर चाहिए। ये नहीं है कि आप प्लास्टिक का कोई रबड़ लगा लो तो बल्ब जल जाएगा, तो उसमें नहीं जलेगा। और प्रॉपर तरीके से आपको उस बैटरी से उस वायर को कनेक्ट करना पड़ेगा, अदर वहां से अगर वो छूटा होगा या नहीं कनेक्ट होगा तो वो वायर कनेक्ट नहीं कर पाएगा। अच्छा, circuit is also provide with which switch and make it possible to allow or stop the flow of current as required. When the switch is off, the circuit is broken, and the current does not flow through it. Such as circuit is called an open circuit. When the switch is on, the circuit is complete. The current flow through it. Such as a current circuit is called a closed circuit. There are several sources of electricity. Electricity can be generated from a moving wind, flowing water, sunlight, and even manure obtained from the animal waste, जिसे बायोगैस भी कहा जाता है। एनिमल वेस्ट में क्या होता है, बहुत सारी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से बनाई जाती है। अच्छा, इलेक्ट्रिक में क्या होता है, अगर आप सर्किट बना, जैसे मैंने बताया स्विच ऑन ऑफ करने के लिए होती है, ऑफ रहती है तो इसका मतलब वहां से कट हट जाता है, और वो तार को, दोनों तार जो आपस में जुड़े होते हैं स्विच में, वो दोनों आपस में नहीं जुड़ पाती, इसलिए वो ओपन सर्किट रहता है, इसमें वहां पे करंट नहीं फ्लो करेगी। जैसे ही आप ऑन करते हो तो यानी वो दोनों क्या हो जाते हैं, स्विच दोनों तार आपस में जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब सर्किट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज सर्किट कहते हैं। और बहुत सारी तरीके हैं आपका इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने की, जैसे कि विंड हो गया, पानी का बहना हो गया, झरना वगैरह बहुत सारे यूज होते हैं। सनलाइट आजकल टाइम पे बहुत यूज होती है, जैसे सोलर सिस्टम हो गया, ये सारी चीजें भी इलेक्ट्रिक ही प्रोड्यूस करती हैं। कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, the various components that make up an electric circuit are explained as follows. Cell or battery. A cell is a source of electric current and consists of positive and negative terminal. A wire is attached from each terminal to form a circuit. For more power, several cells are connected together in a circuit or to form the battery. Sorry. अच्छा, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं जो आपको सर्किट को बनाने में यूज होते हैं, जैसे कि आपका सेल या बैटरी। सेल क्या होती है, सेल मतलब की होता है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, अगर आप 2-3 सेल को एक साथ जोड़ देते हो तो वो बैटरी बन जाती है। बैटरी इज मच मतलब उसमें ज्यादा होता है, सेल से मिला के बैटरी बनती है। तो अगर उसमें 2 टर्मिनल होते हैं, क्या पॉजिटिव होते हैं, एक नेगेटिव होता है, और अगर आपको बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में पावर चाहिए तो आप उसमें बैटरी यूज कर सकते हो। A battery can be made by a connecting cell is two-way, series and parallel. In the first method, the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell is in a row one after other and is known as series connections. In the other types of connection, the cell are arranged parallel to one another and is known as a parallel. कहने का मतलब है, जैसे भी मैंने बताया, बहुत सारे सेल्स को अगर मिला के बनाओगे तो वो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। और बैटरी को बनाने के लिए आप सेल को पैरेलल भी जोड़ सकते हो और सीरीज में भी जोड़ सकते हो। सीरीज का मतलब होता है आप पॉजिटिव 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 पूरा जोड़ लो एक बार में, तो वो क्या हो जाएगी, सीरीज बन जाएगी। अगर आप पॉजिटिव को निगेटिव से, फिर निगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को निगेटिव से, इस तरह करके जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जैसे चित्र में दिख रहा है, सीरीज में देखिए क्या हो रहा है, ये सीरीज, ये वाला सीरीज है और ये पैरेलल है, ये सीरीज और ये पैरेलल है। तो सीरीज में क्या है, जैसे यहाँ पे आप अगर इसको ले डालो तो इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव जुड़ेगा, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पैरेलल पैरेलल पूरे मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक बार में जोड़ दिया, नेगेटिव नेगेटिव एक बार में जोड़ दिया, फिर यहाँ पे मेन सोर्स आ गया। ऑन ऑफ स्विच, a switch is used to break and connect a circuit. When the switch is on position, it's complete the circuit and current flow through it. When the switch is in off position, the circuit is broken and a current stop flowing through it. The switch is an important part of the circuit as it allow to
to make or break a circuit according to our convenience. Uh, a switch is also called a key and is present in all circuits. देखो आपके घर में भी जो लाइट बल्ब जल रही है, ऐसा नहीं है कि स्विच नहीं होता तो बल्ब क्या जलता ही रहता सारा दिन, या फैन आपको ऑन करना है तो आप स्विच ऑफ ऑन जो स्विच है उसके वजह से ऑफ ऑन कर पा रहे हो, अदरवाइज अगर स्विच नहीं होता तो फैन चल ही रहा है तो चल ही रहा है, अगर बंद है तो बंद ही है। तो वैसे में क्या होगा, आपको स्विच की आवश्यकता होगी, स्विच बहुत जरूरी है, और स्विच ऑन हो रहा है तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हो रहा है तो वो चीज जल रही है, अगर वो ऑफ है यानी सर्किट ब्रोकन है बीच से और फिर वो चीजें नहीं चल रही है। तो आप अपने अपने कन्वीनियंस यानी अपने जरूरत के हिसाब से आप स्विच को यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, any electrical appliances connected in the circuits from certain functions due to transformation of energy. In a glowing bulb, the energy is transformed into heat and light energy. A bulb are a wire called a filament, which glow when current flow through it. When its wire break, the bulb stop glowing and it's said to be a fused. कहने का मतलब ये अप्लायंसेस जैसे कि आप बल्ब यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक परफॉर्म ड्यू टू द फंक्शंस ड्यू टू द परफॉर्मेंस ऑफ एनर्जी। तो अगर आप बल्ब जल रहे हैं तो बल्ब क्यों जल रहा है, क्योंकि उसके बल्ब तो चारों तरफ से वैसे तो वो ग्लास है अंदर, लेकिन उसके जो फिलामेंट होता है वो वायर का बना होता है जिसे टंगस्टन कहते हैं। हम लोग अपने इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ, उसको टंगस्टन कहते हैं। वो उससे बना रहता है और उसमें बहुत सारी गैसेस भी होती है। वो क्या होता है, वो वायर होता है, अगर बीच से वो टूट जाता है तो उसका मतलब वो फ्यूज है और वो ग्लो करता है, वो रोशनी देता है, तभी आपको कहता है ना बल्ब जल गया, वो चीज है। कंडक्टिंग वायर, ऑल मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, however copper offer very little resistance on a passing electric current through it, and it other therefore preferred over other metals to manufacture electric wire. अच्छा, कंडक्टिंग वायर क्या है, वो वायर या वो तारे जो करंट को आसानी से अपने अंदर से पास होने देती हैं, उन्हीं को हम लोग कंडक्टिंग वायर कहते हैं। कंडक्टिंग यानी ये होता है अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करना। उसमें बहुत सारी होती है, बहुत सारे मेटल यूज होते हैं, जैसे पहले के टाइम पे गोल्ड का वायर बनता था, लेकिन अब उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई, तो अब फिर चांदी का होता है, सिल्वर होता है, अब कॉपर आ गया है, कॉपर के वायर्स आते हैं, एल्यूमिनियम होता है। ये सारी भी चीजें क्या है आपकी यूज होती है। अमीटर एंड वोल्ट मीटर, अमीटर is a device that is used to measure the amount of current flowing through a circuit, is a measure the potential difference, अंडरलाइन कर लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस between two terminals of the circuits. वोल्टमीटर इज यूज्ड। देखो अमीटर क्या होता है, उस डिवाइस का यूज किया जाता है जब आप करंट को फ्लो करते हो, उसको कितनी करंट जा रही है, किस अमाउंट में जा रही है, उसको मेजर करने के लिए आप अमीटर यूज करते हो। पोटेंशियल डिफरेंस जो दो टर्मिनल्स में आते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन अ टू पॉइंट्स, यानी दो बिंदुओं पे बीच में जो उनके बीच में जो पोटेंशियल आ रहा है, यानी जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसको मापने के लिए आप वोल्ट मीटर यूज करते हो। वी नो द वाटर फ्लो फ्रॉम अ हाई लेवल टू अ लो लेवल and the heat flow from hotter body to colder body. Similarly, electric current flow from one point of a higher potential to a point of lower potential. The positive terminal is and a battery is always at a higher potential. जैसे उसमें देखा था आपने पहले भी, पोटेंशियल का मतलब हो गया कि इसमें ज्यादा करंट आ रही है, मतलब उसमें हायर, जैसे कि आप कहते हो ना कि गर्म बॉडी हमेशा, अगर बगल में ठंडी बॉडी रख दो तो गर्म बॉडी हमेशा ठंडी बॉडी को ही हीट देगी। अगर बहुत ज्यादा पानी है और नीचे कम पानी है तो अगर आप उल्टा करोगे तो ज्यादा पानी हमेशा नीचे की ओर ही बहेगा, क्योंकि वो नीचे वाले को भी कंप्लीट करने की कोशिश करे। अच्छा, इसमें भी देखो, इसमें क्या देखो, पॉजिटिव वाला से करंट निकल रही है, यानी ये यहाँ से इधर की ओर जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, हाई से हमेशा लो की ओर जा रहा है। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, हाई पोटेंशियल ही होता है, और नेगेटिव क्या होता है, लो पोटेंशियल। तो हमेशा करंट कहां से कहां फ्लो करती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर। देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव
Therefore, electric current flow from the positive terminal to the negative terminal. The difference of the potential of the two terminal is known as potential difference, is measured with the help of voltmeter. वही चीज पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल अगर उन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको पोटेंशियल किया जाता है, उसके पोटेंशियल डिफरेंसेस कहते हैं, उसको मेजर करने के लिए आप वोल्ट मीटर यूज करते हो. आज के लिए इतना ही. गुड डे, हैव अ नाइस डे.